नमस्कार दोस्तों। मार्केट 3 दिन से पॉजिटिव हो रहा है। मार्केट 3 दिन से पॉजिटिव मूवमेंट ले रहा है और प्लस में बंद हो रहा है। तो क्या मार्केट में रिवर्सल है? ये मेरे हिसाब से ये बाउंस है और ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है ये हम देखते हैं। मार्केट में अभी भी सेक्युलर अप मूवमेंट लैक है, सेक्युलर अप मूवमेंट की कमी है। तो ये मेरे हिसाब से ये बाउंस ही है। अगर ये बाउंस है तो कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है और वहाँ से वापस रिवर्स हो सकती है। तो देखते हैं आज के वीडियो में। कल के लिए प्लान देखते हैं, 17 तारीख के लिए, शुक्रवार के लिए, कि क्या कर सकते हैं। आज मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हाई बीटा स्टॉक्स लिए हैं कुछ। तो दोस्तों देखते हैं कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 23,311 का। 23,373 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगी, अप मूवमेंट है। और उस केस में 23,434 का लेवल 1 है। उसके ऊपर 23,484 का लेवल 2 देखने को मिलेगा और उसके ऊपर लेवल 3 है 23,594 का। दोस्तों 23,323 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये अप मूवमेंट के लिए। डाउन साइड में देखें तो 23,262 लेवल है डाउन साइड ब्रेकआउट का। उस केस में लेवल 1 है 23,212 का नीचे में, और नीचे जाए तो 23,151 का लेवल 2 है जो आपको देखने को मिल सकता है। उसके नीचे जाए तो 23,040 का लेवल 3 है जो आपको देखने को मिलेगा। 23,323 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 23,190 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और उस केस में निफ्टी नीचे जाएगी और सेल ऑन राइज हो जाएगी इंट्राडे के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा ये लेवल पर। अगर ये निफ्टी 190 के नीचे क्लोज नहीं दे पाती है 15 मिनट कैंडल, तो ये फिर अपनी अप मूवमेंट कंटिन्यू करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों निफ्टी के लिए देखें तो ये मैंने जैसे बताया कि ये मेरे हिसाब से अभी भी बाउंस है। तो कुछ लेवल बैठ रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो निफ्टी के लिए लेवल है 23,460 का। पहला लेवल है 23,460 और अगर उसके ऊपर जाता है तो 580-600 तक, 23,580-600 तक। तो वो ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड के लिए मैंने लेवल जो दिया है 23,190 है। 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज देती है तो ये फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये रिवर्सल हो जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 49,278 का। अगर 49,643 के ऊपर जाती है तो ये अपर ब्रेकआउट देगी। उस केस में पहला लेवल 49,748 का है। उसके ऊपर 50,039 का लेवल 2, उसके ऊपर 50,435 का लेवल 3 है। 49,352 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपर साइड प्ले करने के लिए। डाउन साइड में 49,247 डाउन साइड ब्रेकआउट लेवल है और इस केस में लेवल 1 है 48,956 का, 48,956। दूसरा लेवल है 48,851 और तीसरा लेवल है 48,454 का। दोस्तों 49,358 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए डाउन साइड प्ले करने के लिए भी बैंक निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी में जो लेवल है मेरे हिसाब से वो है 49,460 का। 49,460 का जो लेवल है वो ध्यान में रखिएगा। ये मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकती है। तो 49,460 से 500 तक ये ध्यान में रखेगा ये। और अगर थोड़ा भी ऊपर जाता है तो 912। अगर बैंक निफ्टी थोड़ी ऊपर जाती है तो 49,912। बस ये मेरे लास्ट से लास्ट लेवल है। मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी ये रिवर्सल लेवल्स है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये बड़ा रिवर्सल होगा, मार्केट फिर भी इससे रिकवरी के लिए तैयार है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बैंक निफ्टी के बाद देखते हैं मारुति को। हाई बीटा स्टॉक्स लिए मैंने जैसे बताया आपको। तो मारुति में कैश क्लोजिंग है 12,092 का। 12,199 के ऊपर जाता है तो ये अपर ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये लेवल 1 है 12,241 का, लेवल 2 है 12,362 और लेवल 3 है 12,525 का।
अपर साइड ब्रेकआउट के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 12,078 का। डाउन साइड में 12,036 अगर ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेकआउट है ये, उस केस में 11,914 लेवल 1 है नीचे में, और नीचे जाता है तो 11,872, और नीचे जाता है तो 11,709 का लेवल है। 12,078 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर डाउन साइड में 11,710 ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करती है, तो फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। उस केस में ये डाउन साइड ओपन करेगा और मार्केट फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा, ये ध्यान में रखेगा। पर अगर ये 11,710 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं दे पाती है इसके नीचे, और ये यही ग्रीन करके वापस ऊपर जाती है, तो फिर ये नए हाई की ओर जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें मारुति में निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है ऊपर, तो मारुति भी ऊपर जा सकता है। और देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल, 6,789 का कैश क्लोजिंग है, 6,766 के ऊपर ब्रेकआउट है। उसके ऊपर लेवल 1 है 6,833 का, जो आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर 6,859, 6,859 का लेवल 2 है। उसके ऊपर 6,952, 6,952 का लेवल 3 है। 6,740 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहेगा अपर साइड प्ले करने के लिए। डाउन साइड अगर आप क्लिक पे प्ले करना चाहो तो 6,673 लेवल है, जिसके नीचे अगर जाता है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट होगा। डाउन साइड में 6,647 लेवल 1 है, उसके नीचे लेवल 2 है 6,580, उसके नीचे 6,488 का लेवल 3 है। 6,740 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए डाउन साइड प्ले करने के लिए। बजाज फिनसर्व देखते हैं, 1,697 आपका, ये 1,697 बजाज फिनसर्व का कैश क्लोजिंग है। अगर 1,711 के ऊपर जाता है तो ये अपर ब्रेकआउट लेवल है। उसके ऊपर ये 1,721 तक जा सकता है लेवल 1, उसके ऊपर जाए तो लेवल 2 है 1,738 का, और उसके ऊपर जाता है तो लेवल 3 है 1,764 का। 1,695 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड प्ले करने के लिए। डाउन साइड अगर प्ले करते हो तो 1,684 ध्यान में रखिए। इसके नीचे अगर जाता है तो डाउन साइड ब्रेकआउट है। डाउन साइड में 1,668 का लेवल 1 है, उसके नीचे जाता है तो 1,658 का लेवल 2, और उसके नीचे जाता है तो 1,631 का लेवल 3 है। डाउन साइड ब्रेक करने के लिए 1,695 अगेन आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों बजाज फिनसर्व के लिए। उसके बाद देखते हैं बजाज फिनसर्व के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का कैश क्लोजिंग है 10,636 का। अपर साइड में 10,794 अगर ब्रेक करता है तो ये अपर ब्रेकआउट होगा। उस केस में 10,917 लेवल 1 है, जो आपको देखने को मिलेगा इमीडिएटली। उसके ऊपर जाता है तो 11,027 लेवल 2 है, उसके ऊपर जाता है तो 11,261 का लेवल 3 है। 10,684 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहेगा अपर साइड प्ले करने के लिए। डाउन साइड प्ले करना है तो 10,560 के नीचे अगर जाता है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट है। डाउन साइड में 10,450 लेवल 1 है, अगर इसके नीचे जाता है तो 10,327 का लेवल 2 है, और उसके नीचे जाता है तो 10,093 का लेवल 3 है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। 10,684 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड प्ले करने के लिए। अगर 10,499 के नीचे अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये ध्यान में रखेगा। तो उसके बाद सेल ऑन राइज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद ये अगेन अपने बेरिश मोड में आ जाएगा। पर अगर ये 10,499 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं दे पाती है तो फिर ये यहीं कहीं ग्रीन करके वापस ऊपर जा सकता है, अपनी अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। उसके बाद देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का कैश क्लोजिंग है 7,259 का। 7,295 के ऊपर ये जाता है तो ये अपर ब्रेकआउट देगा। उस केस में लेवल 1 है 7,328 का, उसके ऊपर 7,377 का लेवल 2 है, उसके ऊपर 7,460 का लेवल 3 है। 7,246 7,246 उसका स्टॉप लॉस रहेगा अपर साइड के लिए। डाउन साइड में 7,213 अगर ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट है। उस केस में लेवल 1 है 7,164 का, 7,164 का, उसके नीचे जाता है तो 7,131 का लेवल 2 है, उसके ऊपर जाता है तो 7,049 का लेवल 3 है, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। 7,246 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर डाउन साइड अगर आप प्ले करते हो तो। दोस्तों बजाज फाइनेंस में 7,351 का लेवल ध्यान में रखिएगा। ये लेवल ये थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा। अगर 7,300 ये अभी डाउन साइड में 7,351 के ऊपर जाता है तो ये अपर ब्रेकआउट है। उस केस में ये अगर ये ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक करता है ये। उस केस में ये बुलिश हो जाएगा और बाय वन डिप हो जाएगा ये स्टॉक। पर अगर ये 7,351 क्रॉस नहीं कर पाता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं दे पाती है, तो फिर ये यहीं कहीं ग्रीन करके वापस
अपनी नीचे की मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट में देखते हैं फिन निफ्टी को दोस्तों। फिन निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 22,943 का। ऊपर में अगर 23,066 क्रॉस करती है फिन निफ्टी तो ये अपर ब्रेकआउट देगी। उस केस में 23,108 का लेवल 1 है, उसके ऊपर जाए तो 23,222 का लेवल 2, और उसके ऊपर अगर जाती है तो 23,377 का लेवल 3 है। 22,952 उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, अगर अपर साइड ब्रेकआउट आप प्ले करते हो तो। डाउन साइड ब्रेकआउट के केस में 22,911 ध्यान में रखिए। उसके नीचे जाती है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट है। उस केस में लेवल 1 है 22,797 का, उसके नीचे जाता है तो 22,756, और उसके नीचे जाता है तो 22,600 का लेवल 3 है। 22,952 उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, अगर डाउन साइड प्ले करते हो तो आप। 22,654 ध्यान में रखिएगा। ये अगर डाउन साइड में ब्रेक करती है फिन निफ्टी तो ये बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है। उस केस में ये फिर बेरिश हो जाएगी फिर निफ्टी और अपनी डाउन साइड कंटिन्यू करेगी, ये ध्यान में रखेगा। पर अगर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं दे पाती है 22,654 के नीचे तो फिर ये यहीं कहीं ग्रीन करके अपनी अप मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, जो 2-3 दिन से वो ले रहे हैं मार्केट में। अप मूवमेंट जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू करेगा। तो दोस्तों ये थी कल के लिए स्ट्रेटेजी, 17 तारीख शुक्रवार के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने प्लेस की हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए क्लिक करके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल का दिन आपके लिए शुभ रहे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।